हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज 21 अगस्त 2024 है। इसमें बीकानेर जिले संभाग जो राजस्थान का है उसकी एक तहसील पड़ती है नोखा, और इस नोखा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है सुरपुरा। इस गांव में स्कूल है जिसका नाम है सरस्वती शिक्षण संस्थान के द्वारा इस बार जो 15 अगस्त 2024 थी उसमें जो हमारे सरस्वती शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर सर हैं उन्होंने पौधा महोत्सव मनाने का पूरा जो है सौगात अपने नाम लिया था, और इस स्कूल के द्वारा हर ग्रामवासी को 2-2 पौधे भेंट किए गए थे, और प्रत्येक बच्चे ने भी संकल्प लिया था कि वो 10 या 5 पौधे लगाए। इसी का आयोजन करते हुए स्कूल के अंदर प्रत्येक छात्र और छात्रा के द्वारा जो पौधा है वो लगातार 15 अगस्त के बाद आज आप देख रहे हैं 21 अगस्त तक लगातार पौधे लगाए जा रहे हैं। तो आज हम और कुछ छात्रों के साथ, टीचरों के साथ, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल साहिबा सभी से बातचीत करेंगे। और आज वैसे जो भारत बंद का ऐलान है उसके पर भारत इसी निजी स्कूल या सरकारी स्कूलों में सभी में अवकाश घोषित कर रखा है जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा। तो आज हम इस अवकाश का पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए पूरे स्कूल शिक्षण संस्थान के अंदर पौधारोपण है वो किया जा रहा है। और एक ये भी है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण का बचाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पर्यावरण का बचाव जो है उसको करने के लिए पौधारोपण जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा के अंदर एक पेड़ लगाओ मानव बचाओ अभियान के साथ ये जो इस बार संकल्पना है वो शुरू की गई है। तो अब हम बारी बारी से बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं। अब इसको दबाओ ढंग से। तो दोस्तों ये शीशम का पेड़ है जो हमारे देख सकते हैं आप स्क्रीन के अंदर। सर जो सरस्वती शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर सर हैं और प्लस में 11वीं कक्षा की लड़कियां हैं। तो ये शीशम जो पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसका जो पेड़ है वो लगाया गया है। तो अब हम थोड़ा लड़कियों से डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है? इधर देखो, आगे देखो। बोलो नहीं। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। अब ये पौधा तो लगा दिया शीशम का, जैसे पेड़ आपने लगा दिया, तो अब इसका आगे का मतलब, क्योंकि दोस्तों हमें सरकार भी योजना लेके आती है, अलग अलग शिक्षण संस्थान भी योजना लगाते हैं। एक बार पेड़ लगाने के बाद उसका ग्रोथ जब तक नहीं होता है तब तक हमारे पास क्या प्लान होता है, क्योंकि एक बार पेड़ लगा दिया उसके बाद अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो पेड़ हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसके लिए जब तक ये ग्रोथ नहीं करता, इसलिए इसके लिए बच्चों के पास या टीचरों के पास जो भी शिक्षण संस्थान है, चाहे निजी है चाहे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, कोई भी है, उनके प्लान तैयार होना चाहिए कि इसके लिए मैं क्या करूँगा। तो आप इसके लिए क्या करना चाहेंगे जब तक ये ग्रोथ नहीं करता? हम इसमें खाद भी डालेंगे, पानी भी देंगे इसे डेली। क्या ये भी 11वीं कक्षा की छात्रा है, इससे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस पेड़ को आगे ग्रोथ करवाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या प्लान है? इसके अंदर खाद पानी से देखभाल करेंगे। अगर मान लो कि इसके अंदर यूरिया की जरूरत है, घर से 20-30 रुपए लगाने पड़े तो लगा दोगे क्या? कक्षा की छात्रा है, इससे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या नाम क्या बेटा, पहले नाम बताओ। वसुंधरा बाम्बू। तो ये पेड़ जो आपने शीशम का लगाया है इसको ग्रोथ करवाने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार कर रखा है? हाँ, इसमें यूरिया देंगे, खाद और पानी देंगे। वेरी गुड वसुंधरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन पेड़ पौधों का पूरा प्लान तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं आप जालियां जो है, क्योंकि ये पेड़ जो है एक बार हम लगाने के बाद पूरा ग्राउंड दिखाओ थोड़ा, इधर पीछे भी जाने दो। पूरी जालियां आप देख सकते हैं, पूरी जालियां जो है इस सरस्वती शिक्षण संस्थान के द्वारा पूरी जालियां लाई गई है। और इसमें ये आप देखेंगे, क्योंकि पेड़ लगाने के बाद आगे ग्रोथ कराने का प्लान जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पेड़ तो हम लगा देते हैं, आगे उसकी बढ़ोतरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए सभी पौधों के लिए जालियों की व्यवस्था की गई है ताकि इनको बचाया जा सके और आगे ग्रोथ करवाई जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा अभी थोड़ा सा पीछे झाकर देके 1.5-2 साल पहले तो भारत के अंदर एक वायरस जनित रोग आया था जिसका नाम था कोरोना। और कोरोना के टाइम इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, और ऑक्सीजन अगर कोई प्रोवाइड करवा सकता है तो ये पेड़ पौधे ही हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ऐसे प्रकृति के अंदर है जो खुद कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पेड़ों को बचाने के लिए हमारे पास अच्छा प्लान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें जो है वो लगाने चाहिए। मिट्टी को दबाना, टाली को नहीं दबाना। ये भी शीशम का पेड़ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। प्रकृति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है शीशम भी, क्योंकि इससे प्रकृति के बचाव के साथ साथ फर्नीचर वगैरह भी तैयार करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभी तक मैं कक्षा 11 की छात्रा। अब इस शीशम का पेड़ तो लगा दिया है, अब इसमें पानी व्यवस्था करने के लिए डेली स्कूल के टाइम या स्कूल के बाद या शाम को या सुबह क्या व्यवस्था रहेगी? इसके अंदर पानी डालेंगे और कभी कभी हाँ, और अगर पानी वगैरह नहीं दिया तो ये वीडियो रिकॉर्ड है। ये प्लान पूरा तैयार है ना, कि वीडियो कभी भी देख सकते हैं। बच्चे की तरह पालेंगे इसको। और ये भी कहा जाता है कि एक पेड़ जो है, पेड़ का अगर पेड़ लगाने का मतलब ये है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद लेती है या जो माँ अपने बच्चे की जिस तरह से देखभाल करती है उसी तरह से एक पेड़ की देखभाल करनी चाहिए। क्या ये बात सही है क्या प्रकृति में? यस सर। क्योंकि जैसे हमें एक छोटे बच्चे की 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है उसके बाद प्रीवियस करते हैं, वैसे ही एक पेड़ की हमें करनी चाहिए ताकि उसका जो ग्रोथ है वो सही तरीके से हो सके और प्रकृति के अंदर उसका बढ़ावा मिल सके। ये दूसरा जो पेड़ है वो तैयार हो रहा है। ये किसका सर? पेड़ का है, नीम का है। लगा दिया पेड़? थोड़ा बताओ दर्शकों को क्या नाम वगैरह आपका? देखो पेड़ लगा तो वातावरण बहुत अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा तो बारिश होगी।
हाँ वातावरण अच्छा होगा तो बारिश होगी। इस बार तो बारिश काफी हो रही है। हाँ, पेड़ पौधे होते हो रही है। हाँ पेड़। अब ये जो पेड़ आपने लगा तो दिया है, इसको बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार कर रखा हम इसको खाद डालेंगे और पानी डालेंगे, बड़ी सेवा करेंगे इसकी। है प्रतिदिन? क्या हाँ, एक दिन में कितनी बार पानी देना चाहिए पेड़ पौधों को? और 24 मिनट में एक बार देना चाहिए। 24 घंटे में एक बार। हाँ। और अगर कुछ केमिकल वगैरह की जरूरत पड़ी और खुद जेब से 50-60 रुपए लगाने पड़े तो तैयार हो? आओ। प्रकृति के लिए पूरा संकल्प ले रखा है। मतलब ये स्टेटमेंट सही है क्या, एक पेड़ लगाओ मानव बचाओ? ये हैं हमारे इस सरस्वती शिक्षण संस्थान के पीटीआई सर, और इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ सर, ये जो पेड़ पौधे आप लगा रहे हैं बिल्कुल सही योजना जो है इस बार लेके आए 15 अगस्त पे, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और इस प्रकृति को अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए। तो जितने पौधे लगाओगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ये ऑक्सीजन देते हैं, जितना लगाओ उतना ही कम है। अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद। जैसे दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में वर्तमान में 140 करोड़ जनसंख्या, अगर एक एक पेड़ लगाएं तो इंडिया में 140 करोड़ पेड़ पौधे लग सकते हैं। और वर्ल्ड में अगर डाटा देखें तो बहुत ज़्यादा डाटा जाएगा। इसलिए सभी बाल बच्चे, बुजुर्ग, महिला जो भी देख रहे हैं तो उनको ये प्लान इस बार तैयार कर लेना चाहिए, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। और ये भी कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज के अंदर कि मृत्यु होने के बाद जो हमें राह संस्कार होता है उसमें भी हमें पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है, और पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है तो यही पेड़ पौधे होते हैं। इसलिए अगर मृत्यु के बाद भी हम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, तो इससे अच्छा है कि पहले ही हम 1-2 पेड़ लगाने को तैयार हो जाएं। ये है हमारे लेक्चरर सर हिंदी साहित्य के और संस्कृत के, इनसे थोड़ी मुलाकात करते हैं। हाँ सर, थोड़ा बताइए दर्शकों को। धन्यवाद के पात्र हैं आप सर, आपने जो कार्य कर रहे हैं आप इस ब्लॉग के माध्यम से, और ये रील जहाँ तक जाएगी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा संदेश है ये। अगर इस रील को देख करके देखिए हम वैसे नकल करते हैं, लेकिन इस रील की नकल करके कोई अगर आदमी पेड़ पौधों के प्रति, प्रकृति के प्रति और इस पर्यावरण के प्रति अगर जागरूक होता है तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। वो फिर एक बार फिर आप धन्यवाद के पात्र हैं। और इस जो मुहिम के मेन ओनर हैं वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इससे एक मुहिम उठाई है। तो ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। अगर प्रत्येक आदमी जागे और प्रत्येक आदमी संकल्प ले ले, तो वहाँ पे पहले बता रहे थे कि 140 करोड़ जो जनसंख्या है, अगर इतने 140 करोड़ पौधे कामयाब होते हैं पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर, तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं अगर 140 करोड़ कामयाब नहीं होंगे, लेकिन उसमें अगर 1 करोड़ भी पौधे कामयाब हो जाते हैं, 100 करोड़ 100 करोड़ पौधे कामयाब हो जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा एक टारगेट अचीव करेंगे हम लोग, बहुत बड़ा एक बिंदु हो जाएगा हम लोगों के लिए। और वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी है, मान के चलिए वो भी, उसमें भी अपन गिनीज बुक में भी आ सकता है, भारत का कहीं नाम अपना हो सकता है। खेल कोटे में देखिए कोई भी, जैसे किसी भी क्षेत्र में जाएं, अगर पेड़ पौधे की मुहिम के क्षेत्र में चले अपन लोग तो बहुत यानी कि एक अलग तरीके से देश की जो है पहचान बनेगी। तो मेरा तो मानना यही है कि जो आप ये मुहिम चलाइए तो बहुत बढ़िया मुहिम है। एक पौधा न लगा करके अगर 2 पौधे की प्रवेश करते हैं अपन लोग तो भी बहुत बड़ी बात है। और इससे मान के चलिए कि राजस्थान में या भारत में कहीं भी मान के ये पेड़ पौधे जो है वो कुछ देंगे, लेने वाला कुछ है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका, आपने ये मुहिम चलाई और आपके ब्लॉग के माध्यम से अगर कोई देखें तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जागरूक हैं और पेड़ पौधे के प्रति अपना ध्यान दें। बिश्नोई समाज भी देखो है कि बिश्नोई समाज जानवर के प्रति और इस पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है। तो हम लोगों को एक समाजीय मुद्दा ना बना करके और हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। और ये जो एक मुहिम है पेड़ पौधे लगाने की, इसमें सभी देशवासियों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए ताकि प्रकृति को बचाया जा सके। क्योंकि पहले जो हम देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज से थोड़ा पीछे झाँक कर देखें आदिमानव काल के अंदर, तो उसके अंदर प्रकृति का जो है वो विशेष रोल हुआ करता था और मानव जो है उस टाइम काफ़ी सुख शांति बिना रोगग्रस्त रहा करता था। इसका कारण सीधा सा यही है क्योंकि वो प्रकृति के प्रेमी थे। आज लोग धीरे धीरे थोड़े स्वार्थी होते जा रहे हैं, जिससे कि प्रकृति को नुकसान पहुँच रहा है। तो प्रकृति के साथ तालमेल समाजन से बनाए रखना जरूरी है। तो ये है हमारे स्कूल का 12th कक्षा का लड़का है, तो इससे थोड़ा डिस्कस करते हैं पेड़ पौधों के बारे में। हाँ बताइए थोड़ा दर्शकों को। हम यहाँ पर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये सारा ये देखो लारे का माहौल सब सर ने 15 अगस्त के सारे पेड़ ला के दिए हमको, और ये भी पेड़ पौधे लारे पीछे लगा रहे हैं एकदम बढ़िया। ये देखो इधर ये देखेंगे दोस्तों कि पेड़ को पूरा सुरक्षित रखने के लिए जाली की व्यवस्था की गई है। अंदर आप देख सकते हैं ये पेड़ लगा हुआ है। अब इसका जल वितरण करेंगे तो पहले जाली की व्यवस्था वगैरह पूरा कर लिया है। और ये जो पेड़ है वो इस लड़के के द्वारा लगाया गया, तो इसके लिए थोड़ा प्लान वगैरह इससे जानते हैं। हाँ, ये पेड़ मैंने लगाया है। इस पेड़ को लगाकर मुझे बहुत ही बढ़िया अच्छा लग रहा है। इस पेड़ का मैं हमेशा देखभाल करूंगा। रोज़ का एक ऐसा बनाऊंगा कि रोज़ का 1 बाल्टी पानी इसके अंदर खाद यूरिया सब दूंगा बढ़िया, और मेरी नज़र में रखूंगा कि ये पेड़ हर रोज़ देखने आऊँगा कितना बड़ा है कितना बड़ा है। मेरे को ये पेड़ लगा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। पेड़ लगाओ, प्रकृति को बचाओ। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद रामदेव। हम आगे की ओर ये थोड़ा जाली वगैरह दिखाओ। ये वीरेंद्र भैया, ये विजयपाल जी भैया, ये पेड़ किसका है? मेरा। हाँ, पेड़ भी शीशम का है। शीशम भी प्रकृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अब बातचीत करते हैं सर से कि पेड़ लगाने के बाद कैसा प्लान इन्होंने तैयार किया आगे इसको ग्रोथ करवाने के लिए। क्योंकि मेन मुद्दा यही होता है दोस्तों कि पेड़ लगाने के बाद हम उसको कब तक ग्रोथ करवा पाते हैं। क्योंकि पेड़ तो लगा देते हैं, सरकार भी योजना लेके आती है, अलग अलग शिक्षण संस्थान भी आते हैं, पैसे भी हम लगाते हैं, लेकिन उसकी देखभाल के लिए केयर के लिए हमारे पास से कौन सा एक नया प्लान तैयार होना चाहिए। उस प्लान के तहत हमें काम भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको धरातल पर उतारना जरूरी है। हाँ जी सर जी, कैमरे की तरफ देखिए, नाम वगैरह बताइए। मेरा नाम राधेश्याम है, मैं इसी गांव स्वरूपरा से हूँ। जी हमने देखा ये शीशम का पेड़ लगा है हमें स्कूल के ग्राउंड में,
इसकी ये होता है, इसको कम से कम एक दिन में कम से कम 20 लीटर की ज़रूरत होती है। इसलिए हमने ये रखा है कि सुबह 5 लीटर, दोपहर को 5 और शाम को 10 लीटर कम से कम इसको पानी डालेंगे और समय समय पर इसकी देखभाल करेंगे। जिसमें यूरिया है, कुछ कोई कमी है लटकी हो, उसमें स्प्रे भी करेंगे। पानी की व्यवस्था है, कोई कीटनाशक दवाई वो भी टाइम टाइम पर देंगे। जल्द से जल्द ये बड़ा हो, अच्छा हो, हरियाली हो गाँव में, इसके लिए सुव्यवस्था करेंगे। तो स्कूल में भी बच्चों को भी जागृत करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हरियाली लाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये जो आप जालियों का प्लान लेके हैं, थोड़ा उधर ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है, तभी ये प्रकृति संतुलित रहेगी। प्रकृति के साथ तालमेल अगर मानव का है तो मानव जो है प्रकृति के लिए काफ़ी। अगर तालमेल टूटा तो प्रकृति जो है दोस्तों एक ऐसा आप आपदा ही मान सकते हैं, क्योंकि जब ये आती है तो ये नहीं देखती कि किसी नेता का घर है, किसी टीचर का घर है, जिला कलेक्टर का घर है या पुलिस वाले का घर है, क्योंकि प्रकृति सभी के लिए सेम है। तो इसलिए के साथ तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि जब प्रकृति नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी तो मानव के लिए रहना इस वातावरण में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो सर है, इससे पौधे की केयर करने के लिए ये जाली की व्यवस्था पूरी की गई है। तो क्योंकि आप देखते हैं इतनी हाइट है इसकी, जब तक ये इतनी हाइट नहीं ग्रहण करेगा तो ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो जाली की व्यवस्था इस सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा के द्वारा की गई है, तो बहुत सर का भी धन्यवाद होगा। आगे आप देख सकते हैं और पौधा है जिसमें भी जाली की व्यवस्था की गई है। ये देखिए दूसरा पौधा है, ये भी जाली की व्यवस्था इसमें कंप्लीट है, ताकि ये जब तक इतनी हाइट ग्रहण नहीं करेगा तब तक ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पूरी जाली की व्यवस्था जो है पेड़ पौधों को बचाने के लिए, इनको आगे ग्रोथ करवाने के लिए व्यवस्था की गई है। पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं सरस्वती शिक्षण संस्थान, क्योंकि ये जो प्राचीन काल के अंदर बीकानेर ज़िले की तहसील हुआ करते थे, और कहा जाता है कि यही गांव महाराजा गंगा सिंह जी का ननिहाल पक्ष है। यहीं पर महाराजा गंगा सिंह का जन्म हुआ था। इसी सुरपुरा का स्थापना दिवस है वो आखा तीज को मनाते हैं। आखा तीज राजस्थान कल्चर विशेष में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा ग्राउंड देख सकते हैं आप, और ये सरस्वती शिक्षण संस्थान का ग्राउंड है। यहीं से काफ़ी जो है प्लेटफार्म जो तैयार किया गया है इस सरस्वती शिक्षण संस्थान का। जाली की व्यवस्था पूरी है। जाली वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई है। इना तेरा तो इंटरव्यू लिए कहीं यार बैठ पकड़े बैठ जाएंगे कहना बैठ हाँ बोल बगैर बोला। मेरा नाम है सुनील। थोड़ी आवाज़ तेज रख जी, मेरा नाम है सुनील बम्बू। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मैं इस पौधे को बड़ा करने के लिए यूरिया खाद पानी डालूंगा और दिन रात इसको देखभाल करेंगे। थैंक यू बोल दे। थैंक यू। तो ये सुनील था कक्षा 10th का। इसने ये जो पौधा लगाया दोस्तों देख सकते हैं आप, पूरी जाली की व्यवस्था इसमें की गई है और इसी पौधे के तहत इसको किया गया है। सर्कस थोड़ी दिखावा, सर्कस थोड़ी लगाना लगा हाँ सब टीचर है इसमें क्या करो डाउन हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये पौधा है नीम का, जो इस सरस्वती शिक्षण संस्थान की अध्यापिका मैडम जी के द्वारा लगाया गया है। बस इनसे ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करेंगे, नाम वगैरह पूछेंगे। हाँ मैडम जी, क्या नाम है? मैडम जी, आपको पता है दोस्तों कि जो ये ग्रामीण क्षेत्र होता है, थोड़ा कैमरे के सामने पहले वाली जो परंपरा है वो थोड़ी आ जाती है। कैमरे के सामने बोलना इनके लिए थोड़ा, वैसे तो क्लास में बहुत अच्छे बोलते हैं, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा कैमरे से वैसे ही शंका आता है। और ये इन्होंने पौधा लगा दिया है प्रकृति को बचाने के लिए, एक पेड़ जो हमारा सरस्वती शिक्षण संस्थान हर ग्रामवासियों को दे रहा है, उसी में इन्होंने अपना पार्टिसिपेट दे दिया है। थैंक यू मैडम। दूसरा जो पौधा है वो रिलैक्स ये भी नीम का पौधा है। और नीम आपको पता है दोस्तों, दोनों तरफ से काफ़ी प्रकृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और राजस्थान के कल्चर विशेष में तो काफ़ी ये गाना भी आपने सुना होगा, नीम की निमोली वाला, वही ये नीम है। और ये नीम का पौधा है और छाया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। छाया काफ़ी गहरी होती है, सब जितने भी प्रकृति में पेड़ है, नीम की जो छाया है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये भी पौधा जो है सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा के अंदर जो मैडम जी है, पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, इनके द्वारा लगाया गया है। थोड़ा डाउन करें। हाँ जी मैडम जी, नाम वगैरह बताएं थोड़ा। हाँ जी, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम प्रेमा सारण है, मैं सरस्वती में पढ़ाती हूँ। और ये जो है पौधारोपण पुण्य का काम है, इसके लिए हम राजपाल जी के आभारी हैं। धन्यवाद।
मैडम जी, वैसे तो आप महिलाएं हैं, जैसे ये आपने पेड़ लगाया है और जैसे हम एक बच्चे का लालन पालन करते हैं वैसे ही एक पेड़ का करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जितने टाइम हम लालन पालन करते हैं, ये महिलाएं तो काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो थोड़ा और मैडम से बातचीत करते हैं। जी नहीं, हम इसके लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे राजपाल जी का आभारी हैं, तो बच्चों के लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है, पर्यावरण का तो ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू मैडम। ये दोस्तों शीशम का पेड़ है जो मैडम जी ने लगवाया है सरस्वती शिक्षण संस्थान में। ये भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काफ़ी अच्छा तरीका है इनके पास भी, और पौधा इन्होंने लगाया है, तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। हेलो, राम राम सा। हमने यहाँ सरस्वती शिक्षण संस्थान में पौधारोपण किया है। जो हमारे प्रधानाध्यापक है राजपाल जी सर, उन्होंने हमें ये सुनहरा मौका दिया पौधारोपण करने का। हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं उनके लिए। थैंक यू मैडम। ठीक कोई बात। तो आगे आप देखेंगे ये एक और पेड़ जो है वो तैयार किया गया है, जाली की पूरी व्यवस्था है, और जिन्होंने पेड़ लगाया उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। इस स्कूल के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इनका। तो ये है सर, आओ सर, आओ 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 आओ। तो किस तरह से पेड़ की केयर की जा रही है, ताकि जाली की भी पूरी व्यवस्था की गई है, और जाली की व्यवस्था के बाद भी देखिए किस प्रकार ये साथ में जो है वो स्पोर्ट लगा रहे हैं, ताकि ये जाली किसी प्रकार से गिरे ना हवा के कारण, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में आंधियां वगैरह काफी आती है। तो ये पूरी व्यवस्था की गई, और हाइट आप देख सकते हैं पूरी। जब तक ये पौधा इतनी हाइट का नहीं होगा तब तक ये पौधा जो है वो सुरक्षित है। तो इनसे बातचीत करते हैं थोड़ा। हाँ जी सर, थोड़ा बताइए, उधर कैमरे में देखिए। नाम साहब रामकृष्ण नाम है, गाँव सूरपुरा है। पौधा लगा रहे हैं, शीशम के पौधे बहुत सारे लगे हैं। ये पौधा तो आपने सर ने लगा दिया है, और उसके बाद इसको ग्रोथ करवाने के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था करने के लिए क्या प्लान आप देखिए सर। ये जो जाली की व्यवस्था करने के लिए किस प्रकार जो है छोटे मोटे कंकड़ पत्थर साथ में इसके सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि जाली किसी प्रकार से गिरे ना। इसके अंदर ये शीशम का पेड़ फर्नीचर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, प्रकृति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आगे इसको बढ़ाए रखने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया सर आप? डेली पानी देंगे, खाद देंगे इसमें, और देखभाल करते रहेंगे इसकी। इस समय कोई मान लो ये ग्रोथ नहीं कर रहा तो केमिकल वगैरह कोई जरूरत पड़ती है क्या? पड़ती है, उसको डालेंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। अब आगे हम और बातचीत करते हैं। तो दोस्तों ये आप देखेंगे ये पौधा जो है पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है, जाली की पूरी व्यवस्था है, इतनी हाइट तक ये पौधा सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, पानी वगैरह की व्यवस्था कर दी है। तो हमारे शिक्षण संस्थान सरस्वती सुरपुरा नौका तहसील बीकानेर संभाग के अंदर। तो अब सर से बात करते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश के लेक्चर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे पेड़ पौधों के प्रेमी हैं, प्रकृति के बारे में अच्छी जानकारी भी रखते हैं। हाँ जी सर। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो पौधा आप देख रहे हो ये है शहतूत का पौधा, और शहतूत का पौधा मतलब कहीं भी अपन लगा सकते हैं, किसी प्रकार के मतलब पानी की इसकी कोई वो साइड इफेक्ट नहीं है कि इस प्रकार का पानी इसमें डाला तो ये पौधा मतलब ग्रोथ नहीं करेगा या लगेगा नहीं, या इसके मतलब दीमक का भी ज़्यादा डर नहीं है, ज़्यादा खाद कूद भी अपने को जरूरत नहीं है। इसके अपन टहनी या जड़ वगैरह कुछ भी काट करके कहीं पर भी अपन को लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार छायादार पेड़ है। दूसरी बात यह है कि पेड़ पौधों से एक्चुअल में क्या करते हैं कि घरों के अंदर जब पौधे लगाते हैं तो अक्सर महिलाएं हैं वो क्या करते हैं कि लगाने से कचरा देंगे, कचरा होगा, साफ सफाई ज़्यादा, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जिससे ना तो ज़्यादा कचरा होगा। कचरा नहीं होने का मतलब ये है कि इसके जो पत्ते हैं जो बहुत ही कम गिरते हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो सदाबहार पौधा है। तो अभी ये शहतूत का और नहीं तो शहतूत का पौधा कम से कम लगाएं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। राम राम सभी देश प्रदेशवासियों को। ये जो पर्यावरण के प्रति एक जो मुहिम छिड़ी हुई है देश प्रदेश में, आज देश में 140 करोड़ लोग हैं, राजस्थान में आज 7 करोड़ की जनसंख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बंदा, हर शख्स, हर व्यक्ति एक एक पौधा लगाए। तो आज देश में जो पर्यावरण के प्रति या जो दूषित वातावरण है उसको अगर शुद्ध या ऑक्सीजन, इनके लिए अगर अपने एक मुहिम छेड़े, हर एक बंदा एक पौधा लगाए, तो आज देश में एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि अपना ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो सकता है, पर्यावरण अच्छा हो सकता है, आदमी स्वस्थ रह सकता है। आज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में मैं जिस जिले से मैं हूँ, बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, इनमें सोलर जो सौर ऊर्जा का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और सोलर में क्या होता है कि जहाँ जहाँ सोलर प्लांट लगे हैं वहाँ एक भी पौधा नहीं, क्योंकि जहाँ प्लांट लगता है वहाँ वो पहले पौधे काट देते हैं। तो उन चीज़ को बचाने के लिए अपने को वो 10 पौधे काट रहे हैं तो अपने को 50 पौधे लगाने चाहिए। और जो सोलर कंपनियाँ, उनसे भी मैं इस चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप अपने प्लांट में सैकड़ों पौधे काटते हैं तो वहाँ पर कोशिश ये कीजिए, सैकड़ों काट रहे हैं तो हज़ारों में लगाइए आप। आज बीकानेर में खेजड़ी गाँव है जहाँ पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ था बहुत वर्षों पहले। आज वहाँ फिर एक आंदोलन पिछले 1 महीने से चल रहा है। वो चल रहा है, जयमल सर गाँव है, प्लस कावनी गांव है, उधर करनी सर है, उधर सोलर के प्लांट लग रहे हैं। तो वहाँ खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, मैं खुद साक्षी हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मेरा भी वहाँ काम है, मैं जाके आया था, देख के आया था। तो वो पेड़ काट रहे, तो वहाँ अपने को जो जितने काट रहे हैं तो उनसे ही करना चाहिए, कंपनी वालों से डबल पेड़ लगवाओ। आज वो 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। कल नोखा MLA सुशीला रामेश्वर जी डूडी, उन्होंने भी CM को एक लेटर लिखा है कि भाई पेड़ों की कटाई को रोका जाए। अगर फिर भी अब सोलर है उसमें काटना भी, वैसे देखें मेरे सोच से बताऊंगा, भैया पैनल सोलर लग रहा है तो वहाँ पेड़ होंगे तो छाया होगी तो सोलर में बिजली बनेगी नहीं, लेकिन उसके एवज में आप एक पौधा काट रहे हो, वहाँ 5 पौधे लगवाओ उनसे, क्योंकि
पर्यावरण आप पर्यावरण को तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मैंने इस मुहिम को पिछले काफ़ी वर्षों से मैं इस चीज़ में रुचि रखता हूँ। मैं लगाता हूँ पेड़ पौधे, मेरे घर पे भी खूब लगे हुए। मेरे यहाँ पास में एक प्लाट है, उसमें भी पूरा मैंने जंगल टाइप बना रखा है। और इस गाँव में भी मैं जब आया था तब से शुरू से मैं लगवा रहा हूँ, हर साल लगवाता हूँ। इस बार मैंने 15 अगस्त को एक मुहिम छेड़ी कि गाँव के हर एक जो 15 अगस्त पे गेस्ट हैं या बच्चे हैं, उनको एक एक दो दो पौधे मैं हर बच्चे को दूँ। और मैं लगभग 700 पौधे लेके आया था। उनमें से काफ़ी पौधे मैंने गाँव में वितरित किया। हर बच्चे को, स्कूल का हर बच्चा एक एक दो दो तीन तीन पौधे लेके गया। गाँव से जो लोग आए हुए थे 15 अगस्त को वो भी पौधे लेके गए। आज स्कूल के जो प्रांगण है, हमारा जो ग्राउंड है, उसमें हमने जाली लगा के, क्यों कि अगर जाली नहीं लगाएंगे तो जानवर पौधे खा जाएंगे। पौधा एज एक बच्चा मानो, आप अपने बच्चे की जैसे परवरिश करते हो वैसे ही पौधे की परवरिश की जाती है। इसको कब पानी की जरूरत होती है, कब इसको यूरिया की जरूरत होती है, कब इसको खाद की जरूरत होती है, कब इसको कोई ऐसा केमिकल जिसके जड़ों में कीड़े लगे हो तो उस कीड़ों को हटाने के लिए कौन सा केमिकल कब काम में लिया जाए, वो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो भी नर्सरी है उनमें जाता रहता हूँ, उनसे डिस्कस करता रहता हूँ कि अपने पौधे को कैसे ढंग से तैयार कर सकें। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देश प्रदेशवासियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए, अपने देश को बचाइए, मनुष्य को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। नमस्कार, राम राम। दर्शकों को बताने के लिए तो 1-2 साल मैं सर से और करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हम 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उस पर्यावरण दिवस के अवसर पर, क्योंकि जो हमारे स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, उसके अंदर कुछ अवसर आते हैं जहाँ पर हमें पेड़ पौधों के, जैसे 2 तो हमारे स्कूली शिक्षण संस्थानों में जो एक 15 अगस्त आती है, एक 26 जनवरी है। इसके अलावा 1 मई को हम लेबर डे मनाते हैं, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, दीपावली की छुट्टियाँ आती हैं। 5 अवसर आते हैं जहाँ पर हम पेड़ पौधे जो है वो स्कूल के अंदर या जो भी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे सरकारी, सर जैसे हम अलग अलग प्लान लेके आते हैं। हर बार सरकार भी ये कोशिश करती है और स्कूल है, स्कूल सर है, चाहे निजी है चाहे गवर्नमेंट है, सब ये योजना लेके आते हैं। लेकिन एक बार पेड़ पौधा लगाने के बाद उसको आगे ग्रोथ करवाने का प्लान, ताकि दर्शकों को बताइए, ताकि हम उस पेड़ को लगाने के बाद भी अच्छी तरह से उसको ग्रोथ करवा पाएं। इसके लिए दर्शकों को थोड़ा और बताएं। सर, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है उसकी सुरक्षा। सबसे जो पहली प्रायोरिटी की चीज़ है उसकी सुरक्षा, ताकि उसको जानवर नहीं खाए। पहले तो वो सुरक्षित है तो एक तो चीज़ होगी कि वो पनपेगा, क्योंकि सुरक्षित है तो जानवर खाएंगे नहीं। दूसरी चीज़ होती है उसमें हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है पानी की, उसको उतना जितनी मात्रा में उसको रिक्वायरमेंट होती है पौधे को उतनी मात्रा में पानी दिया जाए। तीसरी चीज़ होती है कि उसको जैसे जरूरत पड़े खाद की, कि महीना भर हो गया, 20 दिन हो गया, थोड़ा ग्रोथ करने लगा, जब उसको जरूरत है तो उस खाद उसमें दी जाए। फिर कोई कीड़ा लगा हो रहा है तो वहाँ उसको कोई केमिकल की जरूरत है तो केमिकल दिया जाए। और सबसे अलग जो चीज़ है कि पौधा अपन लगा तो देते हैं लेकिन उसकी सार संभाल अपन करते नहीं। तो मेन चीज़ होती है उसकी सार संभाल करना, उसको जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको खाद की, यूरिया की या केमिकल की, वो अपन, मेरे को नॉलेज है, कोशिश मैं करता हूँ। अगर नहीं है तो मैं नर्सरी में जो लोग ये नर्सरी का काम करते हैं, पौधे लगाते हैं, उनसे बागबान है जो भी, उनसे अपन बात करते हैं कि भाई हाँ कहाँ क्या जरूरत है। तो इस तरीके से आपको नॉलेज उतना आप कर सकते हो। आपको नॉलेज नहीं है तो नज़दीकी कोई भी नर्सरी है, नज़दीकी कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें बड़ी नर्सरी है, तो वहाँ से आप राइस मशूरा कर सकते हो, सलाह ले सकते हो। तो इस तरीके से अपन पौधे को बचा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देखेंगे, क्योंकि ये जो कोई भी एग्जाम वगैरह होते हैं, चाहे यूपीएससी का है, आरएस का है, उसके अंदर भी आप देखेंगे, अब कई बार ये सवाल भी खड़ा होता है कि यूपीएससी एग्जाम में ईवीएस के क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है। क्योंकि जो भी नया भावी जिला कलेक्टर बन के आता है, इसलिए यूपीएससी के एग्जाम में भी, चाहे आरएस का एग्जाम में, उसमें भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। कारण यही है ताकि वो कैंडिडेट जो नए भावी चुनकर तैयार हो रहे हैं वो उनको पर्यावरण के बारे में पता हो। क्योंकि आप देखेंगे 100 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन जो है पर्यावरण से संबंधित आते हैं। इसका कारण यही है ताकि वो पर्यावरण के बारे में जान पहचान कर सके, पूछ सके। तो सर से थोड़ा और डिस्कस करेंगे। इस मैटर में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन या देश प्रदेश या ग्रामीण शहरी क्षेत्र के जो क्वेश्चन आईएएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इसलिए पूछे जाते हैं कि जब वो बच्चा आईएएस फाइट करेगा, जब वो बच्चा कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर बनकर जिस दिन वो कुर्सी पर बैठेगा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे कैसे प्रशासन को चलाना है, कैसे जिले की जो जिस कुर्सी पर बैठा हूँ जिले को कैसे आगे लेके जाना, कैसे जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से मैनेज करना। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो जब भी उस कुर्सी पर बैठे उस चीज़ का उसको नॉलेज हो कि भाई पर्यावरण है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो पता चलेगा ना मुझे क्या करना, पर्यावरण को कैसे बचाना, पेड़ पौधे कितने लगवाने, क्या लगाना है, ये चीज़ें इसलिए पूछी जाती है। और इसी का जैसे 21 अगस्त है, 21 अगस्त को पूरे भारत में पूरा भारत बंद है SC आरक्षण को लेकर। तो हमने भी स्कूल की छुट्टी, डिपार्टमेंटली भी छुट्टी थी, हम वैसे भी, क्योंकि अगर आरक्षण के आंदोलन चल रहा है तो भारत बंद है और अपन उस चीज़ को उनका साथ दें तो हो सकता है आगे उनके लिए अच्छा हो। दूसरी चीज़, उस छुट्टी का हमने फ़ायदा उठाया कि हमने आज 15 अगस्त को लगाए थे पौधे, छुट्टी का फ़ायदा और उठा लिया। बच्चे भी हैं, पूरा स्टाफ भी है, हमने आज बहुत सारे पौधे और लगाए, इनकी जाली लगा के पूरी सुरक्षा करके आगे इन पौधों को हम एक बच्चे की तरह पालन पोषण करके तैयार आने वाले 2-3 साल में यहाँ आपको एकदम ग्रीनरी दिखाई देगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा ग्राउंड पूरा दिखाइए इनको, पीछे वो जाली वगैरह ये सब जालियाँ दिखाइए थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है बेटा, ओके हाँ करवाते हैं 10 मिनट रुक गया।
मम्मी से बात कराओ ना और सदाबहार एक्स्ट्रा में दो ले लिया मैडम देख सकते हैं अब अपना एक छोटा सा नारा लगाते हैं ये सर बोलूँगा पौधे लगाओ आप बोलोगे मानो बचाओ ठीक है आगे मैं चलता पौधे लगाओ मानव बचाओ, पौधे लगाओ मानव बचाओ, पौधे लगाओ मानव बचाओ, पौधे लगाओ मानव बचाओ। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वीडियो को देखने के लिए। तो आज हमने इस सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा गांव के अंदर जो 15 अगस्त पर हमारे डायरेक्टर सर ने मुहिम छेड़ी थी पौधे लगाने की, तो प्रत्येक गांव के अंदर एक एक पौधा बांट दिया गया है और प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक टीचर इस प्रकृति को बचाने के लिए इस मुहिम के अंदर भागीदार है और सभी ने अपना अपना योगदान दिया है और पौधों का पूरा प्लान तैयार किया गया है ताकि वो ग्रोथ कर सके। क्योंकि मेन प्लान दोस्तों यही होता है कि पौधा लगाने के बाद उसको आगे बढ़ाने का जो मेन प्लान है वो तैयार होना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और थैंक यू दोस्तों।